दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव अपना कैसा प्रभाव देते हैं। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव है वह हमारे पराक्रम को दिखाता है। कुंडली का तीसरा भाव मीडिया को, कम्युनिकेशन को, हमारे हॉबीज को दिखाता है। और शनि देव जो हैं वह धीरे चाल के कारक हैं। शनि देव एक राशि परिवर्तित करने में 2.5 साल का समय लेते हैं। 30 माह का समय लगता है शनि देव को सिर्फ और सिर्फ एक राशि का परिवर्तन करने में। जहां सूर्य देव 1 माह में, बुध देव 1 माह में, मंगल देव 1.5 माह में ही अपना राशि परिवर्तित कर लेते हैं। चंद्रदेव तो मात्र 2.25 दिन में, अपनी एक राशि का परिवर्तन करते हैं। वहां शनिदेव 2.5 साल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक राशि का परिवर्तन करने में। शनिदेव वायु तत्व के कारक हैं। शनिदेव काले रंग के कारक हैं। शनिदेव जमीन के अंदर होने वाले भूगर्भ विज्ञान के कारक हैं। शनिदेव न्याय के कारक है। शनिदेव कानून के कारक है। शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं। बेसिकली सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। तो सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं शनिदेव। यमराज इनके भाई हैं। यमुना जी इनकी बहन है। क्या होगा जब शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे? सबसे पहली बात, तीसरा भाव हमारे हाथ को दिखाता है, हमारे सेल्फ एफर्ट को दिखाता है। और वहां पे हार्ड वर्क का कारक शनिदेव आकर बैठ गया। कर्मयोगी लोग होते हैं। हमारे सेल्फ एफर्ट में हमारा हार्ड वर्क आकर बैठ गया। अपने पराक्रम से, अपने कर्म से, अपने मेहनत से अपनी नई डेस्टिनी बनाने वाले लोग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक जगह नहीं 10 जगह यह बात लिखी गई है कि कुंडली का तीसरा, छठवां और 11वें भाव में पापी और क्रूर ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। और शनिदेव पापी ग्रहों के अंतर्गत ही आते हैं। शनिदेव पापी ग्रहों के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी चीज देखिए, शनिदेव की ना 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी, 7वीं और 10वीं, तीसरे भाव में बैठे हुए शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि डालते हैं कुंडली के 12वें भाव में। कुंडली के 12वें भाव में जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, विदेश गमन का एक राजयोग बनना चालू हो जाता है। जेल यात्रा का भी भाव है 12वां भाव, लेकिन विदेश गमन का भी एक भाव बनता है, एक योग बनता है जैसे ही शनिदेव तीसरे भाव में बैठते हैं और 12वें भाव में अपनी दृष्टि डालते हैं। यह तो हो गए कुछ शुभ प्रभाव। अशुभ प्रभाव में क्या देंगे? सबसे पहला चीज, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है। तो छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद दे सकते हैं, सबसे पहली बात। नंबर 2, शनि देव की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। तीसरे भाव में बैठे हुए शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ती है 5म भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ती है 9वें भाव में। 5म भाव उच्च शिक्षा का, 9वां भाव 5म से 5म होने के कारण उच्च शिक्षा का, अर्थात 5म भाव और 9वां भाव दोनों के दोनों भाव उच्च शिक्षा को दिखाते हैं। शनि देव किसी भी चीज के स्लो मोशन के कारक हैं। तीसरे भाव में यदि शनि देव पीड़ित होकर 5म और 9वां भाव को देखेंगे तो यह हो सकता है कि व्यक्ति के उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं पर बाधा आए। इसके अलावा किन चीजों को दिखाते हैं? इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा किन चीजों को दिखाते हैं, उस विषय वस्तु पर आने के पूर्व एक बहुत ही छोटा सा मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें।
चलिए और आगे किन चीजों को दिखाएंगे, मैं इस विषय वस्तु पर आता हूं। देखिए सूर्य देव का ना अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है। सूर्य और शनि इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध नहीं है। तीसरे भाव में जब शनि देव बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव में। नवम भाव पिता का स्थान है शनि देव का, उनके पिताजी के साथ अच्छा संबंध नहीं है। शनि देव का सूर्य देव के साथ अच्छा संबंध नहीं है। तीसरे भाव में बैठे हुए शनि देव जैसे ही कुंडली के नवम भाव में अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे तो पिताजी के साथ वैचारिक मतभेद आ सकता है, पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिताजी को सर्विस लाइफ में, उनके सर्विस लाइफ में, उनके व्यावसायिक लाइफ में किसी भी तरह का दिक्कत आ सकता है। यह कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं जो शनि देव कुंडली के तृतीय भाव में बैठकर घटनाएं घटाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।